हेलो गाइस, चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो बच्चों, भयंकर से क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आ चुका हूं। 4 5 6 दिन से लगातार एक तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी यूनिट डिजिट जो होते हैं, इकाई अंक वाले फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बहुत कठिन लगते हैं, इन्हें कैसे 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं बता दीजिए। और बच्चों को यकीन भी मुझ पर यह है कि भैया मैं ही सबसे आसान ट्रिक बता सकता हूं। परंतु सबसे पहले आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो यहां तक पहुंच चुके होंगे, पर कुछ बच्चे जिन्हें बेसिक भी नहीं पता होगा। तो पहले कुछ छोटी सी चीज बता देता हूं। पर आज की जो क्लास रहेगी वो कठिन सवालों को कैसे सिर्फ 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे, उड़ा धुआं धुआं कर देंगे। आप ये समझिए, अगर इस क्वेश्चन में 2 सेकंड से ज्यादा लग गए तो आप मुझसे कभी पढ़ना मत। और जब ये बात कह देता हूं तो मतलब 2 सेकंड से भी कम ही लगने वाले हैं। तो गाइस देखिए, जब भी आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट ढूंढना होता है, यूनिट डिजिट सबसे पहले होता क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 78979, तो आपने बच्चों ने पढ़ा हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे पढ़ते हो ना पीछे से। तो ये जो लास्ट डिजिट होता है ना, आखिरी अंक, इसी को हम यूनिट डिजिट इकाई अंक कहते हैं। यानी कि एक बात तो आपकी तय हो गई कि कोई भी नंबर आपके सामने आ जाता है, कोई भी नंबर, तो उसके बारे में पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका जो लास्ट नंबर है, लास्ट अंक है, वही आखिरी अंक इसका यूनिट डिजिट हो जाता है। तो इसका लास्ट डिजिट जो होता है वही इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक होता है। इतनी बात तो आपके दिमाग में बैठ गई। पर अगर इन सभी के मल्टीप्लाई का जो बहुत बड़ा नंबर आएगा, भाई सभी को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर आएगा जिसका एक आखिरी डिजिट भी होगा, जैसे बहुत सारे ऐसे एक बड़ा नंबर आ गया, तो ये लास्ट डिजिट अगर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। आपको अगर लास्ट डिजिट ढूंढना है तो सभी लास्ट डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी का। जैसे 7 9 जा 63, 63 का सिर्फ 3 लिखेंगे, 3 9 जा 18, 18 का 27, 27 का 7 लेंगे, ठीक है। 7 8 जा 56 का 6 लेंगे, 6 7 जा 42 का 2 लेंगे, और यही हमारा यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा। अब कोई भी बड़ा उससे बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 8899 मल्टीप्लाई 7 9 8 ले लो। चलो, आपसे पूछा जाए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा एक नंबर आएगा, पर उसका कोई आखिरी अंक होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक, बिल्कुल होगा। उसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई। 9 8 जा 72, 72 में से भी सिर्फ 7 के बाद जो 2 आ रहा है इसको लेंगे, ये इसका इकाई अंक। पर ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे वाले होते हैं। आज मैं कुछ बड़े क्वेश्चंस आपके सामने करवाने वाला हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे इनका इकाई अंक निकालना है। अब इकाई अंक निकालना तो सीख लेंगे, पर हमें तो सबसे पहले इतने से का निकालना सीखो। आपको सर इतना तो छोड़ो, इतने का ही सिखा दो, पहले इतने से का निकालना। उसके लिए आपको फैक्टोरियल के बारे में जानना होगा। देखिए, कभी भी किसी भी नंबर के आगे ऐसे लिखा जाए, जैसे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जानने के लिए आप क्या करोगे? 3 से घटते हुए 1 तक आएंगे, 3 2 1 की आपस में गुणा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है मेरे भाई 4 3 2 1। इसी तरह से 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 गुणा में 1, और 1 फैक्टोरियल की बात करूं तो 1 ही इसकी वैल्यू आ जाती है। अब जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों 5 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहां से तो वैल्यू 1 आ गई, 2 गुणा में 1, ये वैल्यू 2 आ गई, 3 दूनी 6 कम 6 आ गया, ये आ जाएगा मेरे भाई 6 चौक 24 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे भाई 120 आ जाएगा। अब जो मैं आपको बात समझाने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से समझना। उसके बाद आप ये कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 799 मल्टीप्लाई 893 मल्टीप्लाई 498 मल्टीप्लाई 120। अब आप एक बात समझना, जब मैं इन सभी के इकाई अंक की बात करता हूं तो इकाई अंक का मतलब होता है इनके लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब मैं इनके लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 जा 27, 7 8 जा 56, और 6 इंटू 0 0। तो हमने एक चीज देखी, जैसे ही ये नंबर 0 से टकराए तो 0 बन जाएगा, और यहां पर 6 के अलावा कोई भी नंबर आता, कोई भी A to Z, हर बार वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी भी हमें इकाई अंक निकालना हो और इस तरह से नंबर लिखे हैं, जैसे कुछ भी लिख दे आगे, कुछ भी, कितनी भी बड़ी सीरीज दे दे, हमें पता है ये 0 आगे इससे मल्टीप्लाई करके इसे 0, इसे 0, और जितने भी नंबर हैं सभी के आखिरी में मल्टीप्लाई करते 0 बनाता हुआ चलेगा। तो अगर किसी भी नंबर में 0 मौजूद है आखिरी में, लास्ट में, तो वो लास्ट 0 सभी के लास्ट नंबर को 0 बना दे, जिस वजह से
एंड रिजल्ट जो आएगा उसके आखिरी में एक डिजिट जो होगी, लास्ट डिजिट, वो जीरो ही होगी। चाहे आप कभी 10 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, जिससे और अच्छे तरह से पता लग पाओ, 10 का 1, 10 से 2, 10 से 3। तो एक चीज हमेशा नजर आएगी कि जो भी नंबर आएगा उसके आखिरी में जीरो जरूर होगा। तो ये बात यहाँ से तय हो गई कि जब भी कुछ नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हों, उनमें से किसी भी एक के अंत में जीरो है, तो सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर प्राप्त होगा उसका एंड डिजिट भी जीरो होगा ही होगा। चाहे वो यहाँ लिखा हो, चाहे आपका ऐसे लिखा हो 479 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 379, तो होगा क्या, 9 इंटू जीरो जीरो, 0 इंटू 9 जीरो। अब आपने तीनों केस देख लिए। अगर ये बीच में लिखा है, शुरू से लिखा है, तो सबको जीरो, और अगर ये अंत में भी है तो भी मेरे भाई यहाँ से करते करते यहाँ पहुंचे तो यूनिट डिजिट इकाई अंक जीरो ही आया। तो आप अब आंख बंद करके क्या कहोगे कि जब भी हम बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे, उनमें से किसी भी नंबर में लास्ट में जीरो मौजूद है, तो जो भी उनका मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उसके लास्ट में जीरो हो गई होगा। अब आप कुछ भी ले सकते हो, 47 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 899 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 731 मल्टीप्लाई, कुछ भी ले लो। पर आपको पता है कि पूरी मेहनत करने की जगह आपको पता है यहाँ ABCD 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाए, जैसे ही वो इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो फिर जीरो, आगे सबको जीरो बना देगा, सबको भस्म कर देगा, नहीं। तो इन द एंड हमने एक चीज सीखी कि अगर पूरी सीरीज में कहीं पर भी एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट डिजिट जीरो है, तो इन द एंड जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा ही। ठीक है, बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों, देखो, अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूं तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 5 4 3 2 1, होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। इससे आपको क्या समझ आया, 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 4 3 2 1, यानी 5 4 3 2 1 की जगह मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 120। अगर मैं इस 6 फैक्टोरियल के इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट की बात करता हूं, तो वो क्या निकल कर आया, 6 गुणा में जीरो, जीरो ही निकल कर आएगा। चाहे आप ट्राई कर सकते हो, 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30, 3 4 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 एकम 72, 720। तो जो नंबर आ रहा है उसके आखिरी में जीरो मौजूद है। और अगर हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ मतलब नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, मतलब है आखिरी डिजिट क्या आएगा। तो जब आखिरी डिजिट ही ढूंढना है तो हमें बहुत बड़ी महाभारत रचने से जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस डिजिट से जब आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करा तो जीरो बन रहा है, क्यों, क्योंकि इस नंबर में जीरो छुपा है। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 फैक्टोरियल के बाद जो भी फैक्टोरियल आप पकड़ोगे, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हर बार क्या होगा, जैसे 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 6 फिर वही 5 4 3 2 1, या फिर डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख दो। 5 फैक्टोरियल यानी 120। आपको पता है इसमें एक जीरो मौजूद है, तो इन द एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट जीरो। इस केस में भी मेरे भाई 8 7 6, आगे जाके फिर 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। तो एक चीज है, घटते घटते कभी ना कभी तो यहाँ पर भी वही लास्ट में 5 4 3 2 1 आएंगे, यानी 5 फैक्टोरियल यानी 120, यानी कि इसका भी मेरे भाई लास्ट डिजिट जीरो। तो आपको एक बात समझनी है, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उनका आखिरी अंक जीरो होता है, उनका लास्ट डिजिट हमेशा जीरो होगा। 4 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे, कितना भी बड़ा, सभी का लास्ट डिजिट जीरो होगा। इससे हम क्या सीख पाए कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहूं, 79639 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट, आखिरी अंक, इकाई अंक बताओ। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर, कोई भी मतलब ऐसा बड़ा फैक्टोरियल है, जैसे 79639 फैक्टोरियल है, तो इसका कितना भी बड़ा नंबर हमें मिलेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो पर लास्ट डिजिट जीरो होगा। और हमें उस नंबर को नहीं ढूंढना, लास्ट डिजिट को ढूंढना है, तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। अब इसका हमें फायदा क्या होगा, इसका हमें यहाँ पे फायदा होगा। देखो, अगर मैं कहूँ कि इसकी पावर ये है, तो बताओ इकाई अंक क्या होगा। आपको पता है जीरो की पावर कुछ भी हो, A to Z कुछ भी, जैसे 7963 कुछ भी हो, A to Z, जीरो की पावर कुछ भी हो, एंड में जीरो ही बचता है। भाई जीरो की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो जीरो ही आना है। इसका हमें फायदा क्या होगा, जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 1970 की पावर 6399, मैं पूछूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा,
तो देखिए क्या होता है, मैंने क्या कहा है, जब भी यूनिट डिजिट ढूंढना है, लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट को ही पकड़ेंगे। लास्ट डिजिट 0 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी 6399, और 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 मिलेगा। बस अब आंसर आ गया। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या निकल कर आया 0, और 0 की पावर चाहे 29874 फैक्टोरियल कुछ भी हो, इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट भी 0 ही होगा। बस, तो यहाँ से ये पता लगा कि मेरे भाई अगर मैं पूछता हूं कि इस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 0 की पावर कुछ भी 0, मल्टीप्लाई इस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 0 की पावर कुछ भी 0, इस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 0 की पावर कुछ भी 0, 0 इंटू 0 इंटू 0, 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप कहोगे सर अगर ये प्लस में होता, भाई ऐसा थोड़ी हर बार मल्टीप्लाई में आएगा, क्वेश्चन तो प्लस में भी आ सकता है। तो मेरे भाई अगर वो प्लस में आता, जैसे आप मान लो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता, ठीक है, वैल्यूज कुछ भी दे, तो आप क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लास्ट डिजिट 0, 0 की पावर कुछ भी 0, प्लस इसकी लास्ट डिजिट 0, 0 की पावर कुछ भी 0, इसकी लास्ट डिजिट 0, 0 की पावर कुछ भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0, ये हमारा आंसर। विद इन सेकेंड इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, परंतु ये आप तभी सॉल्व कर पा रहे हो जब आपको चीज़ों के बारे में पता चला। आप सोच रहे होंगे इस एक क्वेश्चन को समझाने के लिए सर ने पूरी महाभारत समझा दी, परंतु अगर मैं वो बातें ना समझाऊं तो आपको ये पता थोड़ी चलेगा कि ऐसा क्यों आया। अगर मैं शुरुआत में आते ही बताया था कि बच्चों ये 0, ये 0, ये 0, कहाँ से 0, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से 1 सेकंड में आप सभी बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो 79887 फैक्टोरियल की पावर 999999999 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा कल एक ओरिएंटेशन सेशन आ रहा है, कल हमारा रात में 9 बजे, वैसे ये क्लास रोज रात 9 बजे चलती है, तो ये कल रात 9 बजे ओरिएंटेशन सेशन है, और इस संडे रात 9 बजे मैं मैराथन लेकर आऊँगा भयंकर सी। ओके गाइस, लव यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे, कल रात 9 बजे, बाय, लव यू।